चेन्नई की हार पक्की थी, आरसीबी को मिलने जा रही थी जीत, तभी ऐन वक्त पर महेंद्र सिंह धोनी की वो विकेट के पीछे से एक ऐसी चाल कामयाब हो गई जिसकी वजह से आरसीबी को अपने पहले मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है। जी हां, महेंद्र सिंह धोनी के उस एक प्लान की वजह से आरसीबी की टीम उन 2 ओवर्स में ही मैच को हार चुकी थी। आखिरकार क्या था वो प्लान और कैसे महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी जो इनडायरेक्ट तरीके से चल रही थी मैदान पर, उसकी वजह से आरसीबी को हार का सामना करना पड़ा। आखिरकार किस तरीके से आरसीबी की टीम वो कौन सी गलती करती नजर आई जिसकी वजह से उनको पहले मैच में हार झेलनी पड़ी है, वो पूरी कहानी क्या है हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब का बटन दबा करके शामिल हो जाइएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप यही सोच रहे होंगे कि आखिरकार मैंने ऐसा क्यों कहा कि सीएसके हार रही थी, आरसीबी जीत रही थी, और उन 2 ओवर्स में आखिरकार वो कौन से ऐसे 2 ओवर्स थे जहां पर आरसीबी जीती हुई बाजी को हार में तब्दील करती नजर आई खुद की गलतियों से। आखिरकार ऐसा क्या हुआ ये हम आपको बताने वाले हैं। आरसीबी और सीएसके के बीच चेन्नई के चेपॉक यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स के गढ़ में मुकाबला खेला गया। 22 मार्च को पहला मुकाबला शुरू हुआ और सबको यही लग रहा था कि कौन सी टीम यहां पर जीत के साथ अपनी शुरुआत करेगी इस आईपीएल की। क्या चेन्नई सुपर किंग्स अपने घर में आरसीबी के खिलाफ अभी तक एक भी मैच नहीं हारने के अपने सिलसिले को जारी रखेगी, या आरसीबी की टीम इस मुकाबले को जीत जाएगी? आरसीबी की टॉप 5 बेहद मजबूत नजर आ रही थी, और जब टॉस भी हुआ तो वहां पर भले ही कप्तान बदल गए हों लेकिन इरादे चेन्नई के नहीं बदले थे। कप्तानी कर रहे थे ऋतुराज गायकवाड़। टॉस वो जरूर हार गए लेकिन पहले बैटिंग करने के लिए उतरी फैफ डु प्लेसिस की टीम ने शुरुआत में जो बल्लेबाजी की, पहले 4 ओवर में ही 40 रन जड़ दिए। एक समय ऐसा लग रहा था कि ये टीम बड़ी कमाल की बल्लेबाजी करती नजर आ रही है और किसी को भी किसी के रोके रुकने वाली टीम नहीं है। धोनी विकेट के पीछे से चुपचाप देख रहे थे, और जब उनको लगा कि ये मुकाबला जो है वो हाथ से लगभग निकलता नजर आ रहा है, तभी धोनी ने एक चाल चली। उन्होंने 5वें ओवर में गेंदबाजी के मोर्चे में बदलाव किया और गेंदबाजी करने के लिए बुलाया मुस्तफिजुर रहमान को। मुस्तफिजुर रहमान गेंदबाजी करने के लिए आते हैं, और जब गेंदबाजी करने के लिए आते हैं तो पारी के 5वें ओवर की तीसरी गेंद पर आउट कर देते हैं फैफ डु प्लेसिस को। डु प्लेसिस जो कि उस वक्त 35 रन बनाकर खेल रहे थे 23 गेंदों में, काफी तेज बैटिंग कर रहे थे और पावर प्ले में ही ऐसा लग रहा था कि मैच को छीन कर ले जाने वाले थे, उनको आउट कर देते हैं। उसके ठीक बाद 3 गेंद के बाद ही रजत पाटीदार जो बैटिंग करने के लिए आए थे उनको शून्य पर मुस्तफिजुर रहमान ने चलता कर दिया, और ऐसे में उस 1 ओवर में ही 2 विकेट गिर गए। अब यहां से दिक्कत यह हो रही थी कि यहां पर अब टीम को संभालना था। 41 पर 0 से 41 पर यह टीम जो है वो 2 हो गई थी। उसके बाद अगले ओवर में आकर के मैक्सवेल भी आउट हो गए, पवेलियन चलते गए, उनको दीपक चहर ने निपटा दिया, और 3 विकेट जब 42 रन पर गिर गए तो मुश्किलें बढ़ती नजर आईं। और ऐसे में विराट कोहली और कैमरन ग्रीन के बीच में एक साझेदारी बन रही थी। यह साझेदारी 35 रन की पनपी थी, और ऐसा एक पल को लगने लगा था जब पारी का वो 12वां ओवर चल रहा था, सबको यह विश्वास होने लगा था कि यार इस मुकाबले में अब शायद फिर से आरसीबी संभल रही है, और विराट कोहली अगर बल्ला चलाते रहेंगे अगर आगे चलकर के अंतिम के 6-7 ओवर में, तो शायद एक ऐसे स्कोर तक आरसीबी की टीम पहुंच जाएगी जहां पर सवाल पूछे जाएंगे। और ये आशंका चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस के साथ साथ महेंद्र सिंह धोनी को भी लग रही थी। धोनी जाते हैं, गायकवाड़ से बात करते हैं, और उसके बाद पारी के 12वें ओवर में फिर से बुलाते हैं मुस्तफिजुर रहमान को, यानी कि अपने ट्रम्प कार्ड को। मुस्तफिजुर रहमान आते हैं और उस ओवर की दूसरी गेंद पर विराट कोहली को छक्का मारवाने के चक्कर में मिड विकेट पर कैच करवा लेते हैं। रहाणे का शानदार कैच होता है, वो आउट हो जाते हैं। उसके बाद उसी ओवर की अगर आप बात करें तो चौथी गेंद पर, एक गेंद के बाद ही ग्रीन रूम बनाकर मारने जाते हैं, क्लीन बोल्ड हो जाते हैं, और यहां पर भी 2 विकेट मिलता है। तो ये ऐसे 2 ओवर थे जहां पर कि महेंद्र सिंह धोनी की चतुराई काम आई, और उन्होंने अलग अलग समय में मुस्तफिजुर रहमान से 2 ओवर करवाया, और इन 2 ओवर में ही मुस्तफिजुर रहमान ने 4 विकेट निकाले। और ये जो 4 विकेट थे ये कोई कम प्रभावी बल्लेबाजों के नहीं थे, टॉप 4 के बल्लेबाज थे। रजत पाटीदार, विराट कोहली, फैफ डु प्लेसिस जैसे बल्लेबाज इस नाम में शामिल थे, और कैमरन ग्रीन। और जब इन 4 बल्लेबाजों में से अगर आप देखें जिस तरीके की बल्लेबाजी रही है, उसमें से अगर एक बल्लेबाज 0 पर आउट हो रहा है और उसके बाद बाकी बल्लेबाज ज्यादा असरदार नहीं हो पाते हैं, तो किसी भी टीम की लुटिया डूबनी तय हो जाती है। यहां पर टीम का जो स्कोर था वो अगर देखें तो कुल मिलाकर के 77 पर 4 था। 78 आते आते 1 रन में 5 विकेट गिर गए। पूरी की पूरी चेन्नई की टीम हावी नजर आ रही थी, लेकिन उसके बाद अनुज रावत ने शानदार 25 गेंदों में 48 की पारी खेली।
उसके साथ साथ वहां पर दिनेश कार्तिक ने भी बेहतरीन पारी का योगदान दिया, 38 रन बनाए 26 गेंदों में, और इन दोनों ने मिलकर के छठे विकेट के लिए 95 रनों की भागीदारी निभाई और टीम 173 पहुंची। लेकिन जब चेस करने की बारी आई तो ऋतुराज गायकवाड़ और सचिन रविंद्रा ने ऐसी शुरुआत दी जहां पर उनके लिए पहले तीनों विकेट के लिए बेहतरीन शुरुआत मिली, हर विकेट के लिए पार्टनरशिप बनती नजर आई। लेकिन उसके बाद भारतीय यहां पर आरसीबी के अगर गेंदबाजों की बात करें, यश दयाल ने आकर के विकेट चटकाया सबसे पहले। उसके बाद जब पहला विकेट गिरा वहां पर यश दयाल ने जब उनका आउट किया विकेट, ऋतुराज गायकवाड़ को आउट किया। उसके बाद कर्ण शर्मा ने आकर सचिन रविंद्रा को भी आउट किया, रहाणे को ग्रीन ने निपटा दिया और फिर से आकर ग्रीन ने एक और विकेट निकाला डैरल मिचेल का। तो जब 4 विकेट गिरे तो ऐसा लगा कि शायद ये मैच में वापसी हो सकती है, लेकिन खराब फील्डिंग आरसीबी की वो भी भारी पड़ती नजर आई, दिशाहीन गेंदबाजी भारी पड़ी और इस मुकाबले में अल्जारी जोसेफ जो कि काफी महंगे रहे, उनकी गेंदबाजी भी आरसीबी पर भारी पड़ी। हालांकि फिर भी यह मुकाबला पारी के 19वें ओवर तक गया। जडेजा और शिवम दुबे ने नाबाद बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम को जीत दिलाई और पहले मैच में जीत के साथ ही शुरुआत की अपने कैंपेन का डिफेंडिंग चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स ने, और बताया कि महेंद्र सिंह धोनी भले ही कप्तानी नहीं कर रहे हैं ऑन फील्ड या पेपर पे, लेकिन ऐसे भी इनडायरेक्टली कप्तानी वही कर रहे हैं। टीम को सजाने से लेकर बैटिंग ऑर्डर से लेकर गेंदबाजों को बदलने तक सारा फैसला धोनी का ही अभी चल रहा है। और ऐसे में जब ये टीम वापस लौटी तो आरसीबी के फैंस इसी बात के लिए अभी संतुष्ट हैं कि अगर उनके बल्लेबाज टॉप 5 बल्लेबाजों में से 2 बल्लेबाज 0 पर आउट हो गए, चाहे आप ग्लेन मैक्सवेल की बात करें, पाटीदार की बात कर लें, उसके बावजूद अगर आरसीबी ने 173 बनाया और मैच को उनके एक गेंदबाज की मार पड़ने के बाद भी अगर 19वें ओवर तक गेम गया है, वो भी चेन्नई के गढ़ में, तो आरसीबी के लिए अच्छी खबर यह है कि आने वाले मैचेस में आरसीबी कमबैक कर सकती है और ना सिर्फ कमबैक कर सकती है बल्कि आरसीबी दूसरे टीमों पर दबाव डाल सकती है। जरूरत है उनको एक बेहतर पेसर की और हो सकता है कि जोसेफ की जगह वो रिच टॉपले को खिलाएं। लेकिन कुल मिलाकर के इस मुकाबले में जीत और हार का जो बड़ा अंतर रहा है वो अंतर रहा है महेंद्र सिंह धोनी की जबरदस्त कूल काम कैप्टेंसी यानी इनडायरेक्ट कैप्टेंसी और उनके दिमाग की, जो उन्होंने जब उनको लगा गेम हाथ से निकल सकता है वहां पर गेंदबाजी में परिवर्तन हुआ, गेंदबाज बदले गए, गेंदबाज ने आकर विकेट निकाला, लगातार अलग अलग परिवर्तन किए गए, फील्डिंग में परिवर्तन हुआ और कुल मिलाकर के आरसीबी को पहले मैच में हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन अब यह उम्मीद जरूर की जा सकती है कि यह आईपीएल बेहतरीन होने वाला है। कॉन्टेस्ट वाइज अगर देखें, सभी टीमें एक दूसरे पर जो है अपना प्रभाव छोड़ना चाहती हैं, सभी टीमें एक दूसरे के खिलाफ में बेहतर करना चाहती हैं। आपको क्या लगता है, क्या आरसीबी के एक मैच हार जाने से आरसीबी के प्लेऑफ में जाने की संभावना जो है वो धूमिल हो जाएगी, या आपको यह लगता है कि चेन्नई सुपर किंग्स अगर एक मैच जीत गई है तो क्या वो इस बार फिर चैंपियन बन जाएगी? आप क्या सोच रहे हैं, क्या आरसीबी कमबैक कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? चेन्नई क्या अभिजीत रहने वाली है इस टूर्नामेंट में? आप कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। क्रिकरोस्ट की फैमिली में आप अभी शामिल हो जाइए, क्योंकि यहां पर आपको मिलेगा लगातार आईपीएल की पूरी कवरेज के साथ साथ रिसर्च बेस्ट कंटेंट। तो मिलते हैं एक बार फिर से अगले मैच की बेहतरीन कवरेज के साथ, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।